वाराणसी कोर्ट के आने वाले फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि अगर पूजा की अनुमति मिलती है तो अन्य मामलों को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही आगे परिसर के अन्य हिस्सों का सर्वे भी इस पर भी प्रयास करेंगे। इंतजार हम लोग कर रहे हैं उस अन्याय का, जो अन्याय नवंबर 1993 में हम लोगों के साथ किया गया था, उस अन्याय को आज कोर्ट अपनी कलम से रेक्टिफाई करे। और एक सरकार ने पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी थी। हमारी ऐसी मांग है कि वहाँ पे दोबारा पूजा पाठ शुरू होनी चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद भी वहाँ पे पूजा पाठ चल रही थी, तो व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ चल रही थी उसी को दोबारा रेस्टोर करने की हमारी मांग है। विष्णु जी, अगर पूजा पाठ की अनुमति मिल जाती है तो एक जो केस है जिसमें 4 महिलावादी हैं, उन्होंने भी श्रृंगार गौरी के पूजा पाठ की अनुमति की मांग को लेकर केस दायर किया था, तो इस केस से वो केस कैसे जुड़ेगा और उस केस को कितनी मजबूती मिलेगी अगर फैसला आपके पक्ष में आता है? देखिए, हर एक केस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, तो एक केस से दूसरे केस को जरूर मजबूती मिलेगी। और अगर यहाँ पे पूजा पाठ की अनुमति मिलती है तो जाहिर तौर पे जो बाकी केसेस हैं उसमें भी पूजा पाठ की अनुमति के लिए मांगे बढ़ेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो प्रयागराज में भी मामला है और वाराणसी में भी मामला है। अब कहा जा रहा है ज्ञानवापी एकदम शीर्ष पर, क्या कहना? देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि ज्ञानव्यापी के केस में हम लोग काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा एएसआई सर्वे का पार्ट बचा हुआ है 20%। उसके बाद एएसआई जब अपना थोड़ा सा और काम कर लेगा, वजू टैंक जो सील्ड एरिया वहाँ पे और 8 और तहखाने उस पर, उसके बाद इसमें इश्यूज फ्रेम होंगे, एविडेंस लीड होगी और कोर्ट का जजमेंट आएगा। तो बहुत नज़दीक है हम लोग इस केस के क्लोजर की तरफ, और उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी इसको हम ख़त्म करा पाएँ। वाराणसी कोर्ट में सुनवाई को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा है कि हम लोगों ने तहखाने में पूजा पाठ की मांग की है, कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। 1993 के जो पहले यथास्थिति थी, व्यास जी के तहखाने पर उनका पोजीशन था, उनका स्वामित्व था, उनके द्वारा तमाम धार्मिक क्रिया वहाँ करवाया जाता था, पूजा वगैरह, कथा, तमाम देवी देवता जो मिले भी हैं। सर्वे एसआई सर्वे के रिपोर्ट के दौरान भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से निकल कर आ गई हैं कि वहाँ मूर्तियाँ थी, यानी पूजा पाठ, कथा वगैरह सब चलता था। सामने नंदी जी के सामने से रास्ता था। लेकिन 1993 में तत्कालिक सरकार ने बैरिकेटिंग करके उनको पोजीशन मुक्त करके कब्जे से बाहर कर दिया और पूजा पाठ, कथा वगैरह सारी धार्मिक क्रियाएँ बंद हो गई। हम लोगों ने मांग किया था कि पूजा पाठ वगैरह भी उसको चालू करवा दिया जाए, वो अभी नहीं हुआ था, जिस संदर्भ में सुनवाई कल भी थी, लगातार इधर चल रही है। मुस्लिम पक्ष की जो कल आपत्ति यही रही है कि इसको जो है ये पूजा पाठ इस पर न होने दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, ये इनके जो है मांग को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि कभी यहाँ जो है पूजा पाठ वगैरह नहीं होता था, जिसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य कल रख दिए थे और आज इस पर फैसला आना है। बिल्कुल, आज के लिए रिजर्व कर लिया है ऑर्डर, तो आज जो है रिजर्व और जो ऑर्डर हुआ इस पर फैसला आएगा कि वहाँ पुनः जो है धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, कथा वगैरह पुनः चालू करवाया जाए, न करवाया जो 1993 तक चलता था। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नीतीश, और कितना इंतजार, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? देखिए, 2 बजे का समय बताया जा रहा है, 2 बजे के बाद ये फैसला सामने होगा। आपको हम कोर्ट की पहले हलचल दिखा दें। आप देखिए, कोर्ट में यहाँ पर जो अधिवक्ता जन है वो पहुंच गए और कुछ देर पहले आप सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी को सुन रहे थे और अभी फिर हमारे साथ हैं। तो सुभाष जी, सबसे पहला सवाल यह है कि अगर ये फैसला आपके पक्ष में आता है तो आपके जो अन्य केस है उनको कितनी मजबूती मिलेगी, किस स्तर पर मजबूती मिलेगी, और अब इंतजार कितने बजे? देखिए, अगर ये फैसला हमारे पक्ष में आना है और मजबूती की बात है तो मजबूती ये है कि ये एसआई ने तो अपने आप में प्रमाणित कर दिया है कि वो जो स्थान है, मंदिर को तोड़कर, एक भव्य मंदिर 1669 के पहले था, जिसको तोड़कर मस्जिद देने का, स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। और ये वह जो तहखाना है जिस पे आज फैसला आना है, ये तहखाना अगर पूजा पाठ का अधिकार मिल जाए, चूँकि माननीय जिला कोर्ट ने जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया और रिसीवर नियुक्त हो गए हैं जिलाधिकारी, लेकिन जो 1993 से पहले पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ें, कथा वगैरह चलता है, यानी कि धार्मिक क्रियाएं चलती थी, वो सारे जो है तत्कालिक सरकार ने सुरक्षा के नाम पे बिना आदेश का बैरिकेटिंग करके जो है उस पोजीशन से बाहर करके वो सारे धार्मिक क्रियाओं को बंद कर दिया था। अब ये पुनः
चालू हो, इसकी मांग हम लोगों ने किया है। और अगर कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य हम लोगों ने रख दिया है, कोर्ट अगर आदेश हमारे पक्ष में देता है तो ये बहुत बड़ा फैसला है। यानी कि वो तहखाना जिस पे दावा ये कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कि हमारा जो तहखाना है व्यास जी का तहखाना नहीं है, ये साबित हो जाएगा हमारे पक्ष में आने पर कि ये जो है तहखाना व्यास जी का था, यानी कि हिंदू पक्ष का है। और इसमें पूजा पाठ वगैरह शुरू हो जाएगा पुनः जो है। तो ये पूजा पाठ अगर शुरू होता है, मेरा सवाल फिर से दोहरा रहा हूं, तो क्या श्रृंगार गौरी के पूजा पाठ की अनुमति आप लोग जो मांग रहे थे, इस चीज को मान रहे थे कि वहां पूजा पाठ श्रृंगार गौरी का होना चाहिए, उसको भी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल पूरा बल मिलेगा भाई। बिल्कुल नीतीश, मजबूती मिलेगी अगर हिंदू पक्ष के मामले में उनके पक्ष में फैसला आता है। बहुत शुक्रिया नीतीश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगभग 2 बजे करीब फैसला आएगा, थोड़ा इंतजार और है, देखना ये होगा कि हिंदू पक्ष को मजबूती मिलती है या नहीं।